ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। और भाई वो वज़ीर आज़म था, वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, मैं फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी, इतना अख्तियार तो किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी उसे ये डिमांड करती थी, डोंट इम्पोज योर पॉलिटिकल लव ऑन अस, बट दैट डजंट मीन कि वो सियासत बाख्तियार नहीं होती। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो आप जो है ना उनको अंडर प्ले ना करें। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। किसी की सियासत और किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, DG ISPR का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था, जो कहता है कि वो बेइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। ये बयानिया मिज़िका खेज़ है कि हम बेइख्तियार हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त की DG ISI किधर हैं, जिन्हें उसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। DG ISPR ने कहा कि उन्हें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं, उनके लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। सवाल ये है कि कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज में। किनके मंजूर नज़र बनना चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज के। कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं, 50% जो आबादी है, उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पे गारों में? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत की। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाएं? DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगान तालिबान के ज़ेरे साया पल रही हैं। दुनिया भी यही कह रही है, सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं पता। ये इस काबिज गिरोह से सिक्योरिटी मांग रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के दहशतगर्द जमा किए। ये अफगानिस्तान से कहते हैं कि हमारी मदद करें। ये फितनतुल खवारिज का मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। ये असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो आप इस तरह की बात करते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में महाजिर कैंप क्लियर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद महाजिर कैंप अभी बाकी है। दो 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट। बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल, उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊँगा, मैं डायरेक्ट भी आऊँगा। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इस पर अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मज़ा ना करा दिया ना
तो पैसे वापस। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। DGISPR का कहना है कि मार के हक में जब हिंदुस्तान का मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। भारत ने मार के हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितनल खवारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान खवारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आ गया है। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम नेहाद वजीर खारिजा कहा था। इनका इस्लाम कहता है कि हिंदुस्तानियों के पांव पड़ जाओ। हिंदुस्तान ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर में बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। भारत को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी पाकिस्तानी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में एक नया हीरो मिल गया है। मार्का हक के बाद से अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से दुनिया भर के दहशतगर्द वहां मौजूद हैं। अफगान तालिबान वॉर इकोनॉमी को चलाने के लिए दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमों के सरगना और तरबियती कैंप मौजूद हैं। गुज़श्ता साल 27 खुदकुश बम धमाके हुए। इन वाक़यात में सब के सब अफगान निकले। अफगानिस्तान को कई बार समझाया, न समझने पर अफगानिस्तान में TTP को निशाना बनाया। हमारे पास तमाम सबूत हैं कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में कहां हैं। 2025 में 16 दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट्स थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इनमें से खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 और बलूचिस्तान में 58,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। and the terrorism starts rising. Is it not so? नजर आ रहा है आपको? 761 दहशतगर्दी के वाकयात हुए 2021 में, 1020, 1811, 3014 होते हैं पिछले साल और इस साल 5397। दी अदर 2021 में 193 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए जाते हैं। 592 हमारी शहादतें होती हैं पाकिस्तानियों की लॉ इन्फोर्समेंट सिविल की। ऑलमोस्ट एक दहशतगर्द के पीछे 3 शहीद। 2025 की तरफ निगाह डालें, 2597 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए जाते हैं। शहादतें जो हैं 1235। दैट मीन्स कि एक शहादत के पीछे 2 दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। वहां एक दहशतगर्द के पीछे 3 शहादतें हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। गुज़िश्ता बरस कुल शहादतें 1235 हुई। मुल्क में 2021 में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाना शुरू किया। KP में सियासी तौर पर साजगार सियासी माहौल दहशतगर्दी के लिए फराहम किया जाता है। DGISPR ने कहा कि खवारिज दार इस्लाम से खारिज हैं। ये कौम की जंग है, एक एक बच्चे की जंग है। मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पर है। सूबाई सियासी क़यादत को क्लैरिटी है कि दहशतगर्दी के नासूर से कैसे लड़ना है। बांग्लादेश का फ़ज़ाई दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से राबता। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बात की गई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ से बांग्लादेश के लड़ाका फ़ज़ाई बेड़े की देखभाल और मरम्मत में मुआवनत की दरख्वास्त की। ये भी दरख्वास्त की कि बांग्लादेश के एयर डिफेंस रडार सिस्टम को एयर सर्विलेंस सिस्टम से मुंसलिक करने में ताउन किया जाए। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ को एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने बांग्लादेश एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई और मुकम्मल तरबियती और तवील मुद्दती मुआविन निज़ाम की फराहमी का भी यकीन दिलाया। एयर चीफ ने बांग्लादेश को सुपर मशाक तरबियती तैयारों की जल्द फराहमी का भी यकीन दिलाया। मुलाकात में एरोस्पेस शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। दौरे में मेहमानों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बगैर पायलट फ़ज़ाई निज़ाम में पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई।
10 मई 2025 को पाक भारत जंगबंदी के मौके पर जयशंकर की अमरीकी हुकाम से मुलाकातों के लिए लॉबिंग फर्म इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने ने इन मुलाकातों के लिए सदर ट्रंप के करीबी साथी की लॉबिंग फर्म से राबता किया। लॉबिंग फर्म की महकमा इंसाफ में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक ये राबता जयशंकर, खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, डिप्टी NSA पवन कुमार और वाशिंगटन में भारतीय सफीर विनय क्वाट्रा की मुलाकातों के लिए किया गया। जिन अमरीकी हुकाम से मुलाकातें होनी थी उनमें व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रिकी गिल शामिल हैं। इन मुलाकातों का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया कवरेज पर बात करना था। एक भारतीय सहाफी ने लिखा कि जयशंकर JD वेंस और पीटर हेग्सेट से बराह रास्त मुलाकात का बंदोबस्त न कर सके, इसलिए लॉबिंग फर्म हायर करना पड़ी। प्राइम मिनिस्टर जब इस किस्म की ऑफर करते हैं तो वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को या अपने पार्टी लीडर को जो है वो एतमाद में लेके ही उन्होंने ऑफर किया, तो आप इसको एक्सेप्ट करें और आप बात शुरू करें। खान साहब जो है वो मुलाकात नहीं चाहते, मुज़ाकरात नहीं चाहते कि ये इससे उनको नुकसान होगा। न सिर्फ उनकी पार्टी की उनकी पॉपुलैरिटी या एग्जिस्टेंस जो है, और ख़ास तौर पे जो उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, बिल्कुल ये दोनों जो है वो एट स्टेक होंगी। बानी PTI ने अगर रियासत से टकराव की पॉलिसी जारी रखी तो उनकी पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने PTI को मुज़ाकरात की दावत इस्टेब्लिशमेंट और अपने लीडर को एतमाद में लेकर ही दी है। बानी PTI के माजी के रवैये को देखें तो वो कभी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हुए। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की पासदारी करे तो मुलाकात में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उनके ख्याल में मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अखबारी बयानात तक महदूद हैं। संजीदा मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ नहीं हुई। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को महमूद खान चकसई या किसी भी फर्द पर कोई एतराज़ नहीं, जिसे अपोजिशन नामजद करेगी उसे मानेंगे। अपोजिशन महमूद खान चकसई को चुनती है तो नाम दे। इसके बाद स्पीकर की सवाबदीद है कि वो अपोजिशन लीडर के नाम को मंजूर करें। हमें इस पर ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना चाहिए। कौमी असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी नजर आती है वो मीटिंग्स में नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़राई शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराना तरजीह है। मयारी बीज, मुनासिब कीमत पर खाद और दवाओं की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत इस्लाहात और सूबों के साथ ज़राअत की तरक्की पर काम कर रही है। ज़राई शोबे की इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप के जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए मौजूदा वसाइल से तहक़ीक़ पर सरमायाकारी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की 5 साल में ज़राई बरामदात बढ़ाने से मुतालिक लाए अमल तश्कील देने की हिदायत। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 35 हो गई। 1200 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों में तकरीबन 250 पुलिस एहलकार और विशेष फोर्स के 45 अरकान जख्मी हुए। ईरानी वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरान के सफ़ीर अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। दो तरफ़ा इदारा जाती निज़ाम के तहत ताउन में पेशरफ़्त पर ब्रीफिंग। इसहाक़ डार ने ईरान के साथ अहम शोबों में रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद और ख़त वज़ीर ख़ारजा को पेश किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी हेडक्वार्टर का दौरा। कहा, शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। शंघाई की तेज रफ्तारी से इस्तेफादा करने के लिए फौरी इकदाम करेंगे। मोहसिन नकवी ने शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत शहर का निज़ाम मजबूत और फूल प्रूफ बनाने के इकदाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की दूसरी किस्त फौरी जारी करने की हिदायत। इजलास में फैसला किया गया कि सीवरेज लाइन सड़कों के बजाय ग्रीन बेल्ट में बिछाई जाए। मैनहोल सड़क किनारे होंगे। क्लीन एनर्जी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। मरियम नवाज का कहना है कि क्लीन एनर्जी के मैदान में पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो बस को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मज़ार कायद कराची पर जलसे की इजाज़त मांग ली। DCs को खत लिखकर पीटीआई कराची के सदर ने कहा कि 11 जनवरी को सुहेल आफरीदी जलसे से खिताब करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। जलसा पुरअमन होगा और ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि लेवीज फोर्स को कानूनी तौर पर बलूचिस्तान पुलिस में जम कर दिया गया है। बलूचिस्तान में A और B एरिया की कैटेगरी की तकसीम खत्म कर दी गई है। यकसा कानून के नफाज से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बराए इंसदाद तशद्दुद के इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए इदारा जाती तावन और जदीद हिकमत अमली नागुज़ीर है। तालीमी इदारों और सोशल मीडिया के जरिए मुस्बत बयानिया फ़रोग़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेज़ुएला में अमरीकी कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दी। सलामती काउंसिल इजलास में उनका बयान सुनाया गया। गुतेरेस ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी और कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी होनी चाहिए। वेनेज़ुएला के मंदूब ने वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले को UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। रूस और चीन ने सदर मादुरो और उनकी बीवी की रिहाई का मुतालबा किया। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, एक तरफा फौजी कार्रवाई UN चार्टर और रियासती खुदमुख्तारी के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका वेनेज़ुएला के साथ हालत जंग में नहीं। वेनेज़ुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। अमरीकी फौज दोबारा वेनेज़ुएला भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। वेनेज़ुएला में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए ऑयल कंपनियों को सब्सिडाइज कर सकते हैं। वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत में बगैर इजाज़त परवाज करने वाले ड्रोन्स पर पुलिस की फायरिंग, हुकूमती इमारतों को खाली करा लिया गया। गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क की अदालत में वेनेज़ुएला के सदर और उनकी बीवी ने मनशियात स्मगलिंग केस में इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा कि उनको उनके घर से अमरीका लाया गया। अदालत का सदर मादुरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर सदर मादुरो के हामियों और मुखालिफिन के नारे। वेनेज़ुएला पर अमरीकी कार्रवाई पर अमरीकी कांग्रेस तकसीम। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की ब्रीफिंग के बाद सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शूमर ने कहा कि जब अमरीका किसी मुल्क की हुकूमत की तब्दीली में मुलविस होता है तो उसका नुकसान अमरीका को ही होता है। स्पीकर माइक जॉनसन ने निकोलस मादुरो की हिरासत को कामयाबी करार दिया। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के टॉप डेमोक्रेट जिम हाइम्स का कहना था कि मार्को रूबियो के पास कोई मंसूबा नहीं है। ये वही बात है जिससे हमें इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में नुकसान पहुँचाया। चीन की लातीनी अमरीका और कैरेबियन ममालिक में अमन के लिए साथ काम करने की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि चीन लातीनी अमरीका और कैरेबियन ममालिक में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। बैनुल-अक़वामी कानून का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने की बुनियादी जिम्मेदारी पूरा करने में UN सलामती काउंसिल की हिमायत करते हैं। कराची में कुत्ते के काटे के वाक़यात वबा की शक्ल इख्तियार कर गए। रवा साल के 5 दिनों में कुत्तों ने 850 अफराद को काट लिया। सिर्फ इंडस अस्पताल में इन 5 दिनों में कुत्ते के काटे के 300 केसेस रिपोर्ट हुए। ज्यादा केसेस कोरंगी, हक चौकी, बल्दिया, लांडी और गडाब से रिपोर्ट हुए। इन 5 दिनों में सिविल अस्पताल में कुत्ते के काटे के 300, जिन्ना अस्पताल में 250 केसेस रिपोर्ट हुए।
कसूर पुलिस ने कोट राधा किशन में फिरोज दीन ताक मेमोरियल चर्च में तोड़फोड़ के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कोट राधा किशन का रिहायशी है। एतराफ जुर्म कर लिया। वजीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल का DPO कसूर से चर्च वाक़े पर टेलीफोनिक राबता। कहा मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। लाइफ टाइम वारंटी वाला रेफ्रिजरेटर चंद माह में खराब होने पर कराची में कंज्यूमर कोर्ट का कंपनी को 2 लाख रुपए बतौर हर्जाना शहरी को देने का हुक्म। अदालत का कंपनी को कानूनी चाराजोई की मद में 50,000 रुपए भी अदा करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा कि खराब रेफ्रिजरेटर की जगह शहरी को नया रेफ्रिजरेटर भी दिया जाए। दरखास्त गुजार के मुताबिक चंद माह कबल रेफ्रिजरेटर खरीदा था जिसकी लाइफ टाइम वारंटी थी, लेकिन वो चंद माह में ही खराब हो गया। और पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए एक अच्छी टीम बनकर आए हैं। बेंबोला में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के आगाज से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अली आगा का कहना था, उम्मीद है कि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनका कहना था कि T20 वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। इवेंट से कबल यहाँ के मौसम और कंडीशन से हम आहंगी हो जाएगी जो अच्छा होगा।